नमस्कार। आज मैं बात करूंगा मानव पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न, मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम बताइए। ग्लैंड्स हैं। पहला ऑप्शन लार ग्रंथियां एवं अग्नाशय, बी लार ग्रंथियां और यकृत, सी यकृत और अग्नाशय, डी लार ग्रंथियां यकृत और अग्नाशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लार ग्रंथियां यकृत और अग्नाशय मानव पाचन से जुड़ी हुई ग्रंथियों के नाम है। मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्ग्रहण, पाचन और अवशोषण और आत्मसात और विसर्जन। तीसरा प्रश्न, शरीर के किस अंग में प्रोटीन पाचन शुरू होता है? सही आंसर है पेट अर्थात आमाशय में। चौथा प्रश्न, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है? यह पेप्सिन एंजाइम को प्रभावी बनाता है। सेकंड, यह भोजन के साथ पेट में प्रवेश कर सकने वाले बैक्टीरिया को मारता है। ऑप्शन ए है सिर्फ एक सही है, ऑप्शन बी सिर्फ दो सही है, ऑप्शन सी दोनों सही है और ऑप्शन डी न तो एक सही है ना ही दो सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों ही सही हैं। ये जो HCl होता है ये पेप्सिन एंजाइम को भी प्रभावी बनाता है जिससे प्रोटीन का पाचन होता है और पेट में जो बैक्टीरिया जो भोजन के साथ प्रवेश किए होंगे उनको मारने का काम भी करता है HCl। पांचवा प्रश्न है, भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताइए। तो छोटी आंत सबसे लंबी होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। ऑप्शन बी सही आंसर, छोटी आंत में। यह क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न, यकृत द्वारा निकलने वाले बाइल जूस का क्या नाम है? क्या काम है? यह भोजन को क्षारीय बनाता है, यह भोजन को अम्लीय बनाता है, यह भोजन को तोड़ता है, यह इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोजन को क्षारीय बनाता है जो बाइल जूस होता है, पित्तरस होता है। आठवां प्रश्न, शरीर में मौजूद सबसे सख्त सामग्री बताइए। इसका सही आंसर हो गया दांत का इनेमल। नौवां प्रश्न, शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है? इसका सही आंसर है अवशोषण छोटी आंत में होता है। 10वां प्रश्न, यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अर्थात ग्लाइकोजन। 11वां प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। सही आंसर है टाइलिन। लाइसोजाइम कहाँ पाए जाते हैं? लाइसोजाइम लार एवं आंसू दोनों में ही पाए जाते हैं। इसका सही ऑप्शन ए। 13वां प्रश्न है, रसांकुरों अर्थात विलाई का कार्य क्या होता है? इसका सही आंसर है अवशोषण, क्योंकि विलाई जो होती है अंगुली सदृश संरचनाएं होती हैं जो छोटी आंत में होती हैं और इनका काम होता है भोजन का अवशोषण करना। 14वां प्रश्न, बिलिरुबिन एवं बिलिवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए रुधिर में, बी पित्त में, सी अग्नाशय रस में, डी लार में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पित्त में। 15वां प्रश्न, मल में दुर्गंध निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ऑप्शन ए इंडोल स्केटॉल, बी फेनॉल एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, सी केवल स्केटॉल और डी इसमें जो ऑप्शन था उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडोल एवं स्केटॉल के कारण मल में दुर्गंध आती है। 16वां प्रश्न, यकृत की कोशिकाएं जो भक्षकाणु की तरह कार्य करती हैं वो कहलाती हैं हमारे ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कुफर कोशिकाएं। 17वां प्रश्न, सबसे बड़ी लार ग्रंथियां हैं। पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है जो कर्ण अर्थात कान के नीचे की तरफ स्थित होती है। ये मैं बता दूं, मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 18वां प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है और दूसरे नंबर पे अग्नाशय होती है। तो इसका सही आंसर है सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, ऑप्शन बी सही आंसर है। 19वां प्रश्न, लैंगरहंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं।
ऑप्शन ए आहार नाल में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी अग्नाशय में, ऑप्शन डी आमाशय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अग्नाशय में। लैंगरेंज की द्वीपिकाओं से कि बीटा सेल से जो है इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव होता है, जो मधुमेह, जो डायबिटीज होता है, इसको नियंत्रण में रखता है। अगर इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है तो व्यक्ति को डायबिटीज अर्थात मधुमेह नामक रोग हो जाता है। तो अग्नाशय में पाई जाती है। अग्नाशय एक शरीर की मिश्रित ग्रंथि भी होती है। यह शरीर की मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि यह ग्रंथि हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्राव करती है। अग्नाशय से जो पाचक एंजाइम निकलते हैं, इनको पूर्ण पाचक रसों की संज्ञा भी दी जाती है, अग्नाशयी रसों को। 20वां प्रश्न है, लिवर कुहन की दरारें पाई जाती हैं। इसका सही आंसर है इलियम तथा ड्यूडेनियम में। इलियम और ड्यूडेनियम छोटी आंत के ही भाग। 21वां प्रश्न है, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आमाशय में। 22वां प्रश्न है, ब्रूनस ग्रंथियां पाई जाती हैं छोटी आंत में। 23वां प्रश्न, वह हार्मोन जो अग्नाशय रस के स्रावण को प्रेरित करता है? सिक्रिटीन। 24वां प्रश्न, पाइलोरिक वाल्व किस किस के बीच में होता है? आमाशय एवं ग्रहणी के बीच में। आमाशय में किस प्रकार की कोशिकाएं HCl का स्राव करती हैं? अम्लजन कोशिकाएं। इसका सही आंसर है अम्लजन कोशिकाएं, जिनको हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोलते हैं। 26वां प्रश्न, यकृत कोशिकाएं किसका स्रावण करती है? पित्त का। इसका सही आंसर हो जाएगा पित्त का। 27वां, पेयर के चकतों अर्थात पेयर पेचेस में होता है। किस में होता है? पेयर पेचेस लिम्फोसाइट्स में होते हैं। 28वां, ग्लाइकोजन एकत्रित रहती है। ग्लाइकोजन, इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत एवं पेशियों में। 29वां प्रश्न, आहार नाल में गति पेशी संकुचन कहलाती है। पेरिस्टेलिसिस। ऑप्शन डी सही आंसर है। 30वां प्रश्न, वसाओं, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। सभी का जो अंतिम पाचन होता है, जहां पे वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तीनों का पाचन होता है, वो इसका सही आंसर होगा छोटी आंत में सभी का। 31वां प्रश्न है, भोजन का पाचन शुरू होता है? ऑप्शन ए मुख गुहा से। 32वां प्रश्न, मनुष्य के दांत होते हैं थिकोडोंट। इसका ए ऑप्शन सही है। मनुष्य का दंत सूत्र होता है? इसका पहला ही ऑप्शन I 2/2, C 1/1, PM 2/2, M 3/3, 21/23/21 इंटू 2 = 32। ये मनुष्य का दंत सूत्र होता है। 34वां प्रश्न, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम होता है? रेनिन एंजाइम। 35वां प्रश्न, हाथी के लंबे दांत किसका रूपांतरण है? ये इंसाइजर का रूपांतरण होते हैं, जो हाथी के दांत होते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।